बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। खुराक में ऑर्गन मीट यानी कलेजी, गुर्दे और छोटा और बड़ा गोश्त खाने की वजह से प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की रिज़ल्ट में यूरिक एसिड पैदा होता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार ख़वातीन में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मर्द हज़रात में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। 70% यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए खारिज होता है और 30% इंटेस्टाइन के ज़रिए यानी आंतों के ज़रिए। खून में यूरिक एसिड ज़्यादा होने की दो वजूहात हैं। या तो आप खुराक में गोश्त और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा हो रहा है, या फिर जिस्म से यूरिक एसिड का इखराज मुनासिब मिकदार में नहीं हो रहा। अब हम उन चीज़ों को देखते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है। यानी वो लोग जो ज़्यादा मिकदार में ऑर्गन मीट, कलेजी, गुर्दे, छोटा बड़ा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वो लोग जो अल्कोहल पीने के आदी हैं, या वो लोग जो डब्बे के जूसेस या फिज़ी ड्रिंक्स, कोक और पेप्सी पीने के शौक़ रखते हैं। इन ड्रिंक्स में फ्रुक्टोज़ की मिकदार ज़्यादा होती है और फ्रुक्टोज़ से यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म और हाइपरटेंशन के मरीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ पेशाब अद्वियात जैसे लेसिक्स, जो लोग लेसिक्स लेते हैं उनमें यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब वो लोग जिनमें पुरानी किडनी की डिजीज़ पाई जाती है उनमें यूरिक एसिड का मुनासिब इखराज नहीं होता, इसलिए खून में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है उनमें किडनी की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात तो सब लोगों को मालूम है कि हाई यूरिक एसिड गुर्दों की सोजिश, गुर्दों में पत्थरी पैदा करने और जोड़ों में सोजिश पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि हाई यूरिक एसिड दिल की बीमारियां पैदा करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उनमें हाई कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई यूरिक एसिड और हाई लिपिड प्रोफाइल ख़ास तौर पर मर्दों में बहुत लीथल कम्बिनेशन है, क्योंकि इसके नतीजे में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। यूरिक एसिड बेसिकली इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश पैदा करता है। जॉइंट्स में इस सोजिश को आर्थराइटिस कहा जाता है। हाई यूरिक एसिड खून की नालियों में यूरिक एसिड क्रिस्टल की सूरत में डिपॉजिट होता है और सब एंडोथेलियल इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, यानी खून की नालियों की दीवार के बिल्कुल साथ सोजिश या इंजरी का सबब बनता है। इस सोजिश को कवर करने के लिए शुरू में लिपिड क्रिस्टल और प्लेटलेट आते हैं जो प्लाक बनाने का सबब बनते हैं। मज़ीद लिपिड और कोलेस्ट्रोल इकट्ठा होने की वजह से इस जगह पर थ्रोम्बस बन जाते हैं जो खून की नाली की तंगी का सबब बनता है। ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश अगर दिल की नालियों या कोरोनरी आर्टरीज में हो तो हार्ट अटैक की सूरत में नुमायाँ होती है। एंजियोग्राफी कराने की सूरत में सिंगल, डबल या मल्टीपल आर्टरी स्टेनोसिस डायग्नोस होती है, जिसके नतीजे में स्टेंटिंग या फिर बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा यूरिक एसिड दिल के वेल्व्स पर जम जाता है और एट्रियल फिब्रिलेशन होने की वजह से इरेगुलर हार्ट बीट की शिकायत पैदा होती है। मरीज़ दिल की धड़कन बेतरतीब होने की शिकायत करता है, जो कि स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और दिल की दीगर बीमारियों का सबब बनती है। इसलिए अगर यूरिक एसिड हाई है और ख़ास तौर पर मर्द हज़रात में, तो इस पर अशद और फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपका यूरिक एसिड हाई है लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे, यानी आपको जोड़ों में दर्द नहीं है, कोई दिल का प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना लाइफस्टाइल फौरी चेंज करें। ऑर्गन मीट यानी गुर्दे, कलेजी, छोटा बड़ा गोश्त यानी बीफ और मटन लेना बिल्कुल बंद कर दें। मछली और मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो भी मुनासिब मिकदार में। लोबिया, मटर, गोभी, सब्ज़ फलियाँ, पालक, टमाटर, मशरूम का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बाकी सब्जियां जैसे कद्दू, टिंडे, तोरी का इस्तेमाल करें। जूसेस, डब्बे वाले जूसेस, कोक, पेप्सी वगैरह पीना बंद कर दें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि यूरिक एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा इखराज किया जा सके। अमरूद, माल्टा, खुबानी, आड़ू इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन खजूर, सेब, नाशपाती और अंगूर का कम इस्तेमाल करें। दूध और दही बग़ैर मलाई के इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपको जिस्म में कहीं हल्की फुल्की दर्द है तो इसके लिए NSAID यानी दर्द दूर करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें ताकि आपके गुर्दे महफूज रह सकें और यूरिक एसिड के इखराज में मदद मिल सके। डॉक्टर के मशवरे से उनकी तजवीज़ करदा मिकदार में गो यूरिक या ज़ाइलोरिक जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सके। और इन तमाम दवाइयों
اور چیزوں کے استعمال سے آپ ممکنہ حد تک ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ سکیں۔